हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड ट्रांसलेटर। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज इंट्रोड्यूस, तो उस टाइम से ही मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और अभी तक जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो वो समझता है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि वह ये 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि सभी यूजर्स इसको यूज नहीं कर सकते। आज क्या है कि एक नॉर्मल पीपल भी यूज़ करता है कंप्यूटर को। एज ए इनपुट देना होता है तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट वगैरह जो भी टेक्स्ट है, न्यूमरल है, सब कुछ हम लोग टाइप करते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ 0 एंड 1 को ही एज अ इनपुट देते थे जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था। तो वो इतना टफ होता था कि और लैंग्वेज को लाया गया, जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। असेंबली लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, ये सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ, सेकेंड जनरेशन में जब असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें क्या था कि कुछ निमोनिक्स वर्ड आ गए, जैसे एडिशन हो गया तो उसको ऐड, सब्ट्रैक्शन को सब, तो कुछ जो सर्टेन स्ट्रिंग्स होते थे उसको हम लेकर आ गए, तो वो थोड़ा ईजी हो गया एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। देन आफ्टर दैट हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ जो कि आज हर जगह यूज हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज। जो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि अभी भी जो हमारा कंप्यूटर वो मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर रहा है। बट फॉर अ ह्यूमन, फॉर अ यूजर्स, हम लोगों ने और लैंग्वेज क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया जिससे कि यूजर्स के लिए आसानी हो जाए। प्रोग्राम लैंग्वेज इज लाइक C++, जावा एट्सेट्रा, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। टू ट्रांसलेटर को यूज किया जाता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर और कंपाइलर को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो है हाई लेवल लैंग्वेज हम पढ़ ले, जैसे कि इसमें क्या होता है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। अब ये जो यूज हो रहा है वो हाई लेवल लैंग्वेज हो रहा है। यूज्ड लैंग्वेज C++, जावा एक्सेट्रा। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो होता है वो HLL को, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ट्रांसलेटर कैसे यूज होते हैं, तो दे बोथ आर यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो कंपाइलर होता है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट होल प्रोग्राम डेटा एट वन टाइम, इट टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम, हार्डर टू फाइंड आउट एरर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन डेटा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, जैसे कि अगर आप चाहे C++ पे जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे कई सारे स्टेटमेंट होते हैं 1 बाय 1 करके, जिससे हमारा पूरा जो प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट होता है। तो जब हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं तो कंपाइलर में क्या होता है कि जब हम पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं तो जब हम लास्ट में रन कराते हैं तो उस टाइम पर हमारा क्या होता है कि सारा एरर शो होता है कि इसमें इतने सारे एरर हैं। तो उस एरर को हमें फाइंड आउट करने में और उसको डिलीट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए करें हार्डर टू फाइंड आउट एरर। तो हमें उसमें ये नहीं पता चलता है कि वो कौन सा सिंटेक्स एरर है कि लॉजिकल एरर है कि उसमें कौन सा एरर है, ये हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है, तो जब हम प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लिखते हैं, जैसे ही हम एक लाइन प्रोग्राम का एक लाइन लिखेंगे, जैसे उसको हम इंटर करके दूसरी लाइन में जाएंगे, अगर उसमें कोई एरर होता है तो वो तुरंत शो हो जाता है। अगर एरर नहीं होता है तो उसमें एरर नहीं शो होता है, तो हम आगे की अपनी जो भी प्रोग्रामिंग है वो करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम इज़ मोर। एग्जीक्यूशन टाइम मोर क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम अगर 1 लाइन हम लिख लिए प्रोग्राम का तो एरर होगा, फिर हम उस एरर को क्या करेंगे, डिटेक्ट होता है तो फिर हम उस एरर को रिमूव करते हैं। तो इसमें हर प्रोसेस में टाइम लगता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होता है। आफ्टर दैट हम आते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, इट यूज्ड सर्टेन स्ट्रिंग, यूज्ड निमोनिक्स, एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लिटिल लैंग्वेज मतलब जो भी होता है, हम लोग थोड़े से छोटे लैंग्वेज यूज़ करते हैं। असेंबलर यूज्ड होता है कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, और यूजर्स के द्वारा जो इनपुट दिए जाते हैं लैंग्वेज का वो होता है असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को तो हम इनपुट दे रहे हैं बट वो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हमें जाहिर सी बात है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में। थैंक यू।